ओके, सो आज इस क्वेश्चन में गिवन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। उसने हमसे क्या बोला है, देखिए कि एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज एम। ठीक है, जो एच सी एफ दिया हुआ है पी और क्यू का वो कितना है, एम है। एच सी एफ ऑफ क्यू एंड आर इज 18। एच सी एफ ऑफ क्यू एंड आर इज 18। ठीक है, एंड एच सी एफ ऑफ आर एंड एस। ठीक है, एच सी एफ ऑफ आर एंड एस वो आपके पास दिया हुआ है एन। एंड एच सी एफ ऑफ पी एंड आर वो दिया हुआ है आपके पास 9। ठीक है, उसने ये बोला कि एवरेज जो आपके पास है क्यू आर और एस का। ठीक है, क्यू आर और एस एवरेज अगर 45 है तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, देन उसने हमसे वैल्यू पूछी 2m-n डिवाइडेड बाई 2 की। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं हम। उसने हमें क्या बताया कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इस इतना एंड इतना। ठीक है, एलसीएम जो आपके पास दिया हुआ है पी क्यू आर का वो आपके पास कितना है, 54 है। और जो एच सी एफ दिया हुआ है पी क्यू आर का वो आपके पास कितना है, 9 है। ठीक है, सम आपके पास आर और एस का दिया हुआ है 81। आर प्लस एस इक्वल्स टू 81 है। ठीक है, सो अगर हम पहले का यूज करते हैं इन दैट केस आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्यू की वैल्यू आ सकती है। वो कितनी हो जाएगी आपके पास, रिमेनिंग आपके पास यहाँ से अगर हम देखें तो 54। ठीक है, चलिए फर्स्ट से और कुछ तो हमें पता नहीं चलेगा। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो P एंड Q आर इन द रेशियो 1:2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, P और Q आपके पास 1:2 के रेशियो में एंड एवरेज ऑफ P एंड S इज 45। और P और S की जो टोटल वैल्यू वो 90 है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से गिवन है। सो यहाँ से भी ज़्यादा कुछ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ P एंड R इज इतना। ठीक है, P इंटू आर आपके पास दिया हुआ है कितना, 486। एंड प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एस इज इतना। ठीक है, आर एंड एस का प्रोडक्ट कितना है, 1134 है। राइट, और जो एलसीएम दिया हुआ है किसका, आर एंड एस का वो आपके पास 126। इतनी इन्फॉर्मेशन थर्ड से गिवन है तो थर्ड से भी ज़्यादा कुछ तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ फर्स्ट और सेकंड को पहले। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ज्वाइन करके देखता हूँ, इन दैट केस क्या क्या हम चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास ऑलरेडी क्यू की वैल्यू कितनी है, 54 है। तो यहाँ से हम यूज़ करके पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी आपके पास, 27 हो जाएगी। अगर पी और क्यू की वैल्यू आ गई तो इन दैट केस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का एच सी एफ मतलब आपके पास 27। ये आपके पास एम की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, अगर पी की वैल्यू आपके पास पता चल गई तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। ठीक है, आपके पास एस की वैल्यू 63 अगर हो गई तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, बाकी का रिमेनिंग 18। ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू आपके पास क्या थी, एच सी एफ ऑफ आर एंड एस। तो इन दोनों का एच सी एफ कितने हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी, एन की है। तो यहाँ से हम यूज करके 2n मतलब आपके पास 54 माइनस, सॉरी 2m-n। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 45 डिवाइडेड बाई 2। ये हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड से हम आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड से क्या आंसर फाइंड आउट हो सकता है। देखिए फर्स्ट और थर्ड से अगर हम बात करें, सो पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। आपके पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए एलसीएम आपके पास दिया हुआ है किसका, आर और एस का ये। ठीक है, और आर और एस का आपके पास प्रोडक्ट भी दिया हुआ है ये। तो हम एक चीज़ जानते हैं ना कि एच सी एफ ऑफ आर एंड एस इंटू एल सी एम ऑफ आर एंड एस ये कुछ टू किसके होगा, प्रोडक्ट जो है आर और एस के बराबर, इजंट इट। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास दिया है 126, और आर इंटू एस आपके पास दिया हुआ है ऑलरेडी कितना, 131134। ठीक है, तो यहाँ से एच सी एफ जो होगा ना आर और एस का वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1134 डिवाइडेड बाय 126 मतलब आपके पास 9। ठीक है, और एच सी एफ ऑफ आर एंड एस क्या था, एन की वैल्यू थी। इसका मतलब मुझे एन की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, अगर पी और क्यू की वैल्यू पता चल जाए इन दैट केस आप एम की वैल्यू को निकाल सकते हो। राइट, सो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, हमें एच सी एफ पता चल गया आर और एस का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो देखो आपके पास इसका अगर हम यूज़ करेंगे
तो मैं आर को लिख सकता हूँ ना 9 स्मॉल आर, प्लस एस को लिख सकता हूँ 9 स्मॉल एस। ठीक है, यहाँ पर 9 क्या है आपके पास, जो यहाँ से हमारा एच सी एफ आया, ये इक्वल्स टू किसके 81 के। तो यहाँ से स्मॉल आर प्लस एस इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, 9 की हो जाएगा। ठीक है, अब आर और एस की जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है, को प्राइम आपके पास क्या हो सकते हैं जो कि 9 बनाए, आपके पास एक हो सकता है 1 8, ठीक है, दूसरा हो सकता है 2 7, थर्ड आपके पास क्या हो सकता है 3 और 6 हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, ये तीन ही आपके पास आर और एस की वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 9 आर और 9 एस, या फिर हम बोल सकते हैं कि आर और एस की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, उनकी पॉसिबिलिटी अगर हम चेक करें, ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकती है आपके पास, अगर हम यूज करते हैं तो 9 72, ठीक है, या फिर हो सकती है आपके पास 36 और 45, राइट, या फिर आपके पास हो सकती है 18 और 63। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसमें कोई भी आर कोई भी एस हो सकता है, हमें वो अभी कंफर्म नहीं है, बस हमें ये पता है कि ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं आर और एस की। ठीक है, इन दोनों का सम 81 के बराबर था, वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। अब अगर हम देखेंगे आर और एस का जो आपके पास प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है, इजंट इट, आर और एस का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो देखो 9 इंटू अगर मैं 72 करता हूँ तो आपके पास 9 इंटू 2 लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए थी, ये आनी पाएगी, इसका मतलब ये आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली सेकंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखो 6 इंटू 5 का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यूनिट डिजिट आपके पास 0 आएगी, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कराएंगे तो आपके पास 24 आ रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या कंफर्म है कि यही दोनों आपके पास वैल्यू किसकी हो सकती है, आर और एस की। ठीक है, आर और एस की जो वैल्यू हो सकती है वो आपके पास क्या, वो आपके पास 18 और 63 हो सकती है। इसमें से कौन सी आर कौन सी एस है वो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता क्या करना है, हमें पी की वैल्यू पता करनी है ना, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 54 है। तो पी की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो उसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम एक चीज देखें, हमारे पास एच सी एफ दिया हुआ था क्यू और आर का, वो कहता है 18 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा क्यू और आर का वो 18 होना चाहिए। आपके 63 जो है, क्या इसका एच सी एफ 18 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि आर की वैल्यू आपके पास 18 होगी और एस की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 63 होगी। ठीक है, इसका मतलब यहां से अब हम इसका यूज करके पी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। पी की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। ठीक है, आपको पी की वैल्यू पता चल गई, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता थी कितनी, 54। तो यहां से अब आप क्या निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इजंट इट। तो बस आपके पास एम की वैल्यू आ गई, आपके पास एन की वैल्यू आ गई थी, इसका मतलब क्या है, यहां से भी आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, 2m - n/2। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से आंसर आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड से आंसर आ रहा है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या सेकंड और थर्ड से भी इसका आंसर आ सकता है। देखिए, ओके, सो अगर हम बात करते हैं अब सेकंड और थर्ड की, तो इन दैट केस देखिए इन दोनों का यूज करके हम क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास सबसे पहली चीज देखिए, एन आपके पास क्या था, एच सी एफ था आर और एस का, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है आर और एस का, एलसीएम दिया हुआ है आर और एस का, तो ऑब्वियसली आप एच सी एफ आर और एस का निकाल सकते हो। इससे प्रीवियस में हमने निकाला भी था, तो कितना आया था, 9 आया था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं एम की, तो एम के लिए मुझे क्यू और पी पता होने चाहिए, राइट, हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं बात करता हूँ क्यू प्लस आर प्लस एस की, ठीक है, तो ये इक्वल्स टू किसके है, 135 के है, राइट। तो यहाँ से हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, अगर मैं इसको पी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं 2p लिख सकता हूँ। आर को अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ पी के टर्म्स में तो लिख सकता हूँ ना कितना, 486 डिवाइडेड बाय पी। और अगर मैं एस को लिखना चाहूँ पी के टर्म्स में तो लिख सकता हूँ कितना, 90 माइनस पी, ये इक्वल्स टू 135 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा आपके पास P प्लस 486 डिवाइडेड बाई पी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 45 के। और आई कैन से पी स्क्वायर माइनस 45p प्लस 486 इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे ना, हमारे पास p की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 27 और एक आएगी 18। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी हो सकती है,
तो इसके लिए देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ, इसके हिसाब से आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 18, और इसके हिसाब से आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 27। ठीक है, अब एक चीज़ को समझो, आपके पास एच जो दिया हुआ है क्यू और आर का, वो 18 दिया हुआ है। इसका मतलब आर की जो वैल्यू है ना वो 27 नहीं हो सकती है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो यहां से आपको देखो पी की वैल्यू पता चल गई कितनी है, वो 27 है। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 54 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज पता चल गई, तो आपके पास एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। एम की वैल्यू आपको पता चल गई है, एन की वैल्यू आपको पता चल गई है, राइट। इसका मतलब क्या, आप इसके आंसर को यहां से भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तीनों में से किसी भी दो अगर स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, जिस तरीके से मैंने इसको करा है आपको ठीक से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आंसर आया है। फाइन, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।